हेलो वेलकम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई श्वेता में। और मैं हूँ श्वेता। मैं आपके सामने आज CGPSC क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 लेकर आई हूँ। कल हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 50 तक के क्वेश्चन को देखे थे। आज हम 51 से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 52 देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। ठीक है, ऑप्शन सी। 53 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था और जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो यह आपका आंसर हो जाएगा D 1939। ठीक है, 54 है आपका, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। 55 देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका डायरेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। आपका ऑप्शन होगा ये बी। ये आपका होगा पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 56, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने? तो ये आपका हो जाएगा सी 1922। नेक्स्ट है 57, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या है ये आपका क्वेश्चन? 57 है। 57 का आपका आंसर हो जाएगा डी। कथन 1, 2, 3 सभी क्या हैं? गलत हैं। 58 देखिए, 58 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 एवं 2 दोनों ही सही हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए चार कथनों में से सही कथन चुनिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 60 है, नीचे चार नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम क्या होगा बोल रहा है? तो इन नदियों का घटता हुआ क्रम 60 का आंसर होगा आपका डी 3, 2, 4, 1। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इनमें से कोई नहीं, उसमें कोई सा भी प्रतिशत नहीं पाया जाता है जर्मन का। ठीक है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट वाला जो क्या है आपका सही है। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बोरोन। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं श्रृंखला को पूरी तरह से दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है? ये आपको बताना है। तो कीटनाशक में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और डेंटल और ये जो तीनों दिया हुआ है इसमें थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। तो हो सकता है CGPSC वालों के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका डी भी हो सकता है या फिर केवल एक भी हो सकता है, क्योंकि केवल कीटनाशक में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देख लीजिए आप लोगों ने कौन सा लगाया है। 65 देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये आपकी होगी आभासी तथा सीधा। 66 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ATP के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा A16। 67 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही आंसर चुनिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 3, 2, 1, 4। ठीक है, 68 देखिए, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल डी। ठीक है, केवल डी, CH भाभा।
निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब कि ऑप्शन सी केवल 2। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए बोल रहा है। 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, मिला लीजिएगा आप लोग 2 3 1 4। 71 देखिए, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है, तो इसका आंसर आपका होगा, मैं यहीं से बता देती हूँ, 1 और वो 2 होगा। 1 और 2 देखिए कौन सा है 1 और 2, तो यह आपका ऑप्शन सी में है 1 और 2। ठीक है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1848 में। 73 सौरमंडल के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 सही है। 74 ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, तो यह आपका आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट। अब ये तो मतलब सही आंसर है इसका, बट पता नहीं है, अब चेंज हो भी सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा सी, 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 76 है। IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी उमेश। ओके। 77 है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची मी सिटी के न्यो रोंग बंदरगाह पर पहुंच गया था? यह आपका हो जाएगा INS किल्तान, ऑप्शन सी। 78 देखिए, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये आपका है सोनू सूद, ऑप्शन डी। 79 किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है? ये मुझे पता है, ज़्यादातर लोगों ने विराट कोहली लगाया होगा, बट ये है स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी। गिरीश चंद्र मुर्मू बने भारत के कौन से? तो ये आपका होगा सी, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सॉरी। ठीक है। यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 के मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपका है ओरछा ग्वालियर। फिर है आपका अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया है? तो यह आपका है ऑप्शन बी, द पेशेंट असैसिन। 83 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया? तो ये है आपका अर्चना सोरेंग, सी। विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो यह है 112वां स्थान, डी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ये आपका है 42वां, बी। 86 निम्नलिखित में से किस देशों ने नामा 11 का गठन किया? तो यह आपका है विकासशील देश, ऑप्शन बी। पेपर गोल्ड पद का आशय है, यह आपका है ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में क्या होगा बोल रहा है? तो यह आपका है ऑप्शन डी। 89 है। क्षेत्र की दृष्टि में निम्नलिखित जीव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम बताइए? तो ये आपका है ऑप्शन बी, मिला लीजिएगा। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो ये आपका होगा उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। कैबिनेट समितियों के संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो ये आपका हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा आपका। इसका शायद डी हो सकता है, इसका कंफर्म नहीं पता मुझे, डी हो सकता है इसका। 93 जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 94 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 एवं 2 दोनों ही सही हैं। 95 भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। 96 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच में दोनों ही पारियों में शून्य पर आउट हुआ था? ये तो सबको पता ही होगा, बी है ये, मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। 97 है आपका बी। 1, 2, 3 सभी गलत है। उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। ठीक है, 98 का हो जाएगा आपका बी। 2413। 99 मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो ये आपका बस केवल 3 ही सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन सी। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। 100 का भी आपका क्या होगा, सी ही होगा। 1 और 3 सही हैं, बाकी गलत। तो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। आप चेक कर लीजिएगा आपके इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, अगर आपके इसमें से 70 भी सही हैं तो समझ लीजिए आपका प्री क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, मेंस के लिए भी आगे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।